बिहार वासियों कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल का जो रिजल्ट आप सबने दिया और आप सबको ऐसा विश्वास हो गया कि नीतीश कुमार और मोदी जी मिलकर ही मतलब एनडीए की सरकार बनने से ही बिहार में रोजगार और बिहार के पलायन रुक जाएंगे, बिहार की बाढ़ खत्म हो जाएंगी, बिहार बाढ़ मुक्त हो जाएगा और बिहार में अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन जो आपने कल का रिजल्ट दिया। और मैं जनसुराज के सभी साथियों, सभी समर्थक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो जितना भी आपने प्यार दिया, जनसुराज की सोच की तरफ से आप सबको धन्यवाद। और बिहार वासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप जिस विश्वास के कारण एनडीए को वोट किए, बाढ़ मुक्त बिहार, शिक्षा विश्व स्तरीय और बिहार में ही रोजगार, अगर ये सारे काम अगर 2025 से 2030 में एनडीए सरकार कर देती है तो आप फिर से एनडीए को ही सरकार बनाइए 2030 में। अगर ये सरकार नहीं कर पाती ये सारे चीजें आपके लिए, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आपके पास एक ऑप्शंस रहेंगे जो कि बात कर रहा है शिक्षा, रोजगार, पलायन बंद करने का, बाढ़ को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करने का। तो मैं आज उनके 2 पॉइंट जो हैं, जनसुराज के 2 पॉइंट शिक्षा और रोजगार, जो कि मैं जहां तक समझता हूं कि बिहार के लोग और हमारे गांव में ही, मैं एग्जांपल जब मैं वोट देने के लिए गया था तो मेरे गांव के लोग ही शायद समझ नहीं पाए कि जनसुराज जो है, जो रोजगार की बात कर रही है, बिहार में ही रोजगार की बात कर रही है, वो कैसे देगा और अच्छी शिक्षा कैसे देगी जनसुराज। तो मैं पहले रोजगार की बात करता हूं कि रोजगार जनसुराज कैसे देगा बिहार में। तो आप सब गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि एक सीडी रेशियो होता है कंट्री का, स्टेट का, जो कि आरबीआई हर एक साल निर्धारित करती है और सीडी रेशियो कितना होना चाहिए। तो आरबीआई का ऐसा नियम है कि आपको कम से कम 70 से 75% सीडी रेशियो यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होना चाहिए हर एक स्टेट का। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज के जो डेट में 2025 में बिहार का जो सीडी रेशियो है लगभग 40% है, और वो भी बिहार में यूज होने वाले सीडी रेशियो लगभग 13% ही हैं, और जो बाकी 40% के बचे हुए पैसे हैं वो बिहार में लोन के रूप में तो लिए जा रहे हैं, लेकिन वो अदर स्टेट पढ़ने के लिए, अदर स्टेट रोजगार, अदर स्टेट बिजनेस के लिए लगाया जा रहा है। तो आप सब समझिए सीडी रेशियो है क्या। सीडी रेशियो वो है जो कि आप जितने भी पैसे ये पब्लिक जमा करती है बैंकों में, तो उसका 70 से 75% आरबीआई का नियम है कि उनको देना ही देना है पब्लिक को। घर बनाने के लिए लोन के रूप में, बिजनेस करने के लिए लोन के रूप में, पढ़ाई के लिए लोन के रूप में देना चाहिए। तो बिहार में 40% है, यूज होने वाले 13% ही है। तो प्रशांत किशोर जी यही बोले थे कि बिहार का जो पिछले साल का जो सीडी रेशियो था वो 40% था, और जो बिहार वालों ने बैंकों में पैसा लगभग जो जमा किए थे 4.5 लाख करोड़ रुपया जमा किए थे। तो मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 2.5 लाख करोड़ रुपया के आसपास सीडी रेशियो 70% के आसपास आते हैं। तो अगर बिहार के पैसे जो 2.5 लाख करोड़ रुपये बिहार में ही रहते और सभी जो बेरोजगार हैं जो दूसरे राज्य में काम करने के लिए जा रहे हैं उनको अगर 2 लाख से 5 लाख रुपया लोन देते काम करने के लिए कम दर पे, 4% दर पे, तो क्या वो 10 से 15 हजार रुपया नहीं कमा लेते महीने में? आप सभी बता सकते हैं और देख सकते हैं। क्या 5 लाख रुपया आपको मिलेगा तो आप 10,000 रुपया महीने का नहीं कमा सकते हैं? उनको रोजगार देने का मतलब उनका ये था। और दूसरी मैं बात बताऊं एजुकेशन की, तो एजुकेशन बोले थे कैसे सुधारेंगे, आप सुनिए उसको। तो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे सुधारने के लिए प्रशांत किशोर जी ने ये बोला है कि बिहार का जो बजट है 77,000 करोड़ रुपया बिहार का बजट है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे
तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 25 हजार करोड़ रुपया बांटा जाएगा और इसको 3 तरह के व्यवस्थाओं में लगाया जाएगा। पहला, जो इस तरह की जो व्यवस्था चल रही है उसे ढोने के लिए लगाएंगे कि भाई चलो जब तक चल रही है चलने दो। और दूसरी जो 25,000 का जो किस्त रहेगा वो पैसे लगाए जाएंगे नई व्यवस्था को बनाने में, जो हर एक प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय होगा। और जो अगला जो थर्ड 25,000 करोड़ रुपया रहेगा वो जो बच्चे हैं जिन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे देने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उसके लिए किया जाएगा। तो मतलब आप देख सकते हैं 77,000 करोड़ रुपया को 3 पार्ट में डिवाइड करके ये बिहार के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे। और प्राइवेट स्कूल में तब तक ही बिहार के गरीब बच्चों को पढ़ाए जाएंगे जब तक उनके क्षेत्र में अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं हो जाते हैं। और हर एक प्रखंड में एक अच्छा विद्यालय हर एक साल बनाने की बात कर रहे हैं। तो 5 साल में आप देख सकते हैं जैसे बिहार में लगभग 550 प्रखंड हैं, तो 550 विद्यालय हर एक साल, तो 2500-2600 के आसपास मान सकते हैं कि विद्यालय हर एक साल 5 साल में बनाए जा सकते हैं। तो जनसुराज के जो एजुकेशन सिस्टम सुधारने की बात है ये मैं आप लोग को बता दिया। और दूसरा बात जो पलायन रोकने की बात थी, सीडी रेशियो, और जो सीडी रेशियो है बिहार से हर एक साल दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। सीडी रेशियो लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया हर एक साल बिहार की पूंजी दूसरे राज्य में भेज जाते हैं, क्योंकि वो आरबीआई का नियम है कि आपको लोन के रूप में व्यक्ति को देना ही है, पब्लिक को देना ही है। तो अगर वो बिहार में नहीं यूज हो पाता है तो वो पैसे चले जाते हैं आपके अदर स्टेट में। तो दूसरे स्टेट का सीडी रेशियो आप देखेंगे, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट का, तो लगभग 80, 90, 95, 100, 110% तक सीडी रेशियो है। तो बिहार के सीडी रेशियो हर एक साल नहीं मिल पाने के कारण बिहार से हर एक साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार से पलायन करते हैं। और 1990 से आज तक बिहार के जो पूंजी लगभग पलायन किए हैं, लगभग 26 लाख करोड़ रुपया पलायन किए हैं। बिहार की पलायन रोकने के लिए सेंट्रल से कोई फंड की जरूरत नहीं है। बिहार की सीडी रेशियो, बिहार की पूंजी का पलायन रोक दिया जाए तो बिहार में पलायन रोका जा सकता है। तो आपको बिहार वाले अगर 25 से 30 में नीतीश बाबू या एनडीए की सरकार कुछ नहीं कर पाती है, जिस माइंडसेट से आपने वोट किया है, आपको दूसरा ऑप्शन जनसुराज, विकास और रोजगार के लिए हो सकता है। जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार।